पर कुछ लोग नहीं, मैं मंदिर में जॉब नहीं कर सकता। क्यों? सीटीसी बहुत कम है, पैकेज बहुत कम है। मैं सॉरी, हम लार्सन टूब्रो के लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू मेक बाटा एज माई बॉस। हम बाटा का चाटा खाएंगे, लेकिन हम आपके सर्वेंट नहीं बनना चाहते। मरो, मतलब जाओ। तो भगवान उसको फिर अगला ऑप्शन देते हैं, चलिए काम करो। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो भगवान क्या करें, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में कर्म करने में असमर्थ हो तो फिर तुम एक काम करो। क्या? श्लोक संख्या 11। तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर्म करने अथवा तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो जाओ, तुम जो करना है करो। जहां मर्जी तुम गुड़गांव जॉब करो, तुम नवरत्न कंपनी में जॉब करो, तुम आईएएस बन जाओ, तुम डीओजी साहब बन जाओ, जो बनना बनो तुम, है ना। तुम जो बनना बनो, जो कमाना कमाओ, लेकिन जो कमाते हो ना उसका जो फल है वो मुझे दे दो। जैसे मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, ठीक है जाओ चोरी करो, लेकिन उसका जो फल आएगा ना मुझे दे दो। ये भगवान कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकार है, जो भी कर्म करना करो, लेकिन उसका फल तुम मुझे दे दो। देखिए भगवान कितना एडजस्ट कर रहे थे। तो कुछ तो करेगा नालायक, कुछ तो करेगा। तो कम से कम तो जो काम, ठीक है, तो जो कमा के लाता है उसमें कुछ तो मेरे को दे देना। वैसे तो पूरा ही देना, लेकिन तो आधा दे देना। आधा नहीं देगा तो आधा का आधा, पौवा दे दे, तो 100 ग्राम दे दे, 50 ग्राम दे दे। भाई 10 रुपये गुल्लक डाल दे इसमें, कुछ तो कर यार, कुछ तो कर, है ना। तो कुछ कंगले बदलना है हमसे, वो भी ना हो। तब भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। फिर क्या करो, पढ़ो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से विशिष्ट कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान ग्रेजुअल स्टेप दे रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट है कि अपना चित्त हमेशा भगवान में लगाएं, और नहीं तो हम जो भी कुछ करते हैं उसका कुछ अंश भगवान को अर्पित करें। वो भी नहीं आता तो पढ़ें लिखें, भक्तों का संग करें धीरे धीरे ऐसे। तो भगवान ने सबके लिए जो है स्कोप बना करके रखा है। तो भगवान 12 तक बताए। अब भगवान जो है उन गुणों के बारे में बताएंगे, श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 के बीच में, जिसके पालन करने से ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। अब ये प्रॉब्लम है मुझे, अब तो तरीका तो अपना बता दिया, पर ये गुण हमारे अंदर आएगा कैसे। तो श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 के बीच में हमें बता रहे हैं उन गुणों के फायदे, कि कैसे ये क्वालिटी हमारे अंदर आएगा। चाहते तो हम भी, देखो हम में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमारा चित्त, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा चित्त हमेशा भगवान में लग जाए? चाहते तो सभी है, नहीं पर लगा हुआ क्या? चाहते भगवान के लिए काम करना अच्छी बात है, बुरी बात है, बहुत अच्छी बात, तुम करो करना, हम नहीं करेंगे, बड़ा काम बड़ा अच्छा है। चाहते हम सब हैं पर हम कर नहीं पाते। तो भगवान अब हमें क्या कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि ये वाला सब काम जब करोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी आएगा। तो वो क्वालिटी जिसके कारण हम भगवान के करीब जा सकते हैं वो बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 के बीच में। सुनिए, जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब गुण डेवलप कीजिए तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और क्या करें, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब गुण डेवलप करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे, तो हमारा चित्त हमेशा भगवान में लगेगा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यानी कि जितने भी कार्यकलाप उसके ऊपर आश्रित नहीं रहता, मतलब अपना कर्म करता रहता है। ये नहीं कि कर्म कर दिए हैं, देखिए इसका फल आता है कि नहीं आता, वो अपना करते जा रहा, करते हैं, फल आता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करता। और जो शुद्ध है, एक्सपर्ट है, टेंशन फ्री है और हर प्रकार के कष्टों को मानता ही नहीं, अरे कष्ट आ रहे आए हैं तो चले जाएंगे, उसमें क्या करना। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मतलब कि फल को सोच करके कर्म नहीं करता। जो फल के सोच के कर्म करते हैं उसको दुख होता है।
पर जो ड्यूटी समझ के रहते हैं करते हैं उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जो प्रेम समझ के करते हैं वो तो हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कि जॉब है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई अगर आप ये सोच के पढ़ोगे ना कि मैं खूब कमाऊंगा एक दिन पढ़ करके, तो बहुत कष्ट होगा। पर ड्यूटी समझ के पढ़ोगे अब ना कि चूंकि मुझे बोला गया पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ लेता हूँ, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नो टेंशन, तो आप न्यूट्रल रहोगे। लेकिन अगर प्रेम से पढ़ोगे आप ना कि मुझे मजा आता है यार, पढ़ने के मजा ही अलग है, ड्रग्स की तरह लगता है, पढ़ता हूँ बहुत मजा आता है। मैं विरह महसूस करता हूँ, कब जाऊँगा, कब मैं अपनी साइंस की किताब उठाऊंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, यार मुझे पढ़ना है, मुझे प्रेम आतुरता। तो उसका एक अलग ही टेस्ट। हमारे ऐसा होता है कि हमारी आफत होती है, हम मजबूरी में पढ़ते हैं। इतना जो पढ़ाकू लोग आपको दिख रहे हैं लाइब्रेरी में, आपको क्या लगता है ये आउट ऑफ लव पढ़ रहे हैं? इनको घर वाले पढ़ने नहीं दिए तो यहाँ पे आए हैं। अब मेरे और मेरे किताब के बीच में कोई दूरी नहीं है, बस मैं और तुम अगले 8 घंटे का खाक, ऐसा कुछ ही नहीं है। उसको पैसे चाहिए इसलिए पढ़ रहा हूँ नहीं। और जैसे जॉब मिले ना तो उस किताब को ना सेकेंड हैंड में नहीं तो किलो के भाव बेचेगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा पीछे। 12वीं की किताबें हो, 11वीं किताबों जो कि बेसिक फंडामेंटल था, कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब मजबूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं ना उसके पीछे बहुत बड़ा हेतु छुपा हुआ है, प्रेम से नहीं कर रहे। जो न कभी हर्षित होता न शोक करता, न जो पछताता न इच्छा करता है, जो अशुभ तथा शुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो हर परिस्थिति में न्यूट्रल वाला, सुख दुख सर्दी गर्मी हानि लाभ, तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, अपना बस करते चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को उसको भगवान को बहुत प्रिय होता है। बहुत ज्यादा हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं कई बार, कितनी गर्मी सी हो रही है, कितनी सर्दी सी हो रही है, तो क्या नहीं हो रही है, क्या नया है, पहले भी होता था, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। जो मित्र और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कि साकार और निराकार दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने कहा साकार वाला। निराकार वाला जो है ना उसको बहुत कष्ट होगा, उसको आसान नहीं है प्राप्त करना, इस युग में तो बहुत मुश्किल है। साकार वाला मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे पास आ जाएगा कब, जब पूर्णतः हमेशा अपना चित्त मेरे में लगाएगा। लेकिन हर कोई लगा नहीं सकता सर, उसका क्या? तो भगवान कहते हैं उसको, उसके लिए ये रिकमेंडेशन है कि मेरे लिए काम करे। वो भी नहीं कर सकता तो काम का फल मुझे दे। अगर वो भी नहीं कर सकता, नहीं वो क्या था, नियमों का पालन करे। अगर नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म करे, और वो नहीं कर सकता तो अपना कर्म का फल मुझे अर्पित करे। वो भी नहीं कर सकता तो मेरे भक्तों का संग करे, एसोसिएशन ले, पढ़े सुने जाने, और ये सारे गुण बताएं। ये सब गुण डेवलप करेंगे तो फिर आप अपने आप मेरे प्रिय बन जाएंगे। और जब भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो हमारे जीवन का जो मूल मकसद है इस भक्ति का, इस सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, जो वालों को हम लोग का मूल मकसद क्या है, इसे जंजाल से मुक्त होना और बैक होम, बैक टू गॉड है। क्योंकि जब तक यहाँ पे है स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, हर पग स्ट्रगल है, बचपन से स्ट्रगल है और मरते दम तक स्ट्रगल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगा तो आप सेटल हो गए। सब मन का खेल है। हमारे एक महाराज बना, इवन डेथ भी जो है ना मन का चक्कर है। डेथ भी एक मन का इल्यूजन है, भ्रम है। तो हमेशा पूरी लाइफ हम ऐसे ही संघर्ष करते रह जाएंगे। देखा आपने, कई लोग कितना परेशान रहते हैं। हमारे एक भैया है, वो मुझे बोले एक बार उनके बेटे को एम्स में दिखाना था, तो मुझे बोले कि थोड़ा उसको, तो उनको लगा मेरा सोर्स पैरवी होगा। तो मेरी एम्स में क्लासेस वगैरह लगती हैं, तो वहाँ पर जाते कुछ लोग जानते हैं मुझे। अब भैया एम्स है, अब हर परिंदा का अपना अपना क्षमता होता उड़ने का, कौन कितना उड़ सकता है। अब मैं कितना उड़ूंगा तो स्काई इज द लिमिट है। तो मेरी पहुंच कुछ दूर तक थी, थोड़ा दूर तक मैंने जितना हो सका थोड़ा सा स्पीड अप किया। अब एक समय के बाद वो, अब मैं सबको थोड़ी जानता हूँ अब तो सुबह का काम तो फटाफट करके 11 बजे तक तो सब कुछ हो गया। अब लास्ट में गाड़ी आके रुक गई डॉक्टर के देखने में। अब डॉक्टर को मैं तो जानता ही नहीं था, उसके पहले के चेले चपाटों को जानता था, उनको मैंने करवा कर दिया। अब डॉक्टर को थोड़ी बोल सकता है कोई, इसका पहले देख लो,
वो तो अपने रूल्स के होते हैं, चलते हैं। तो बहुत देर हो गया, लगभग 5-6 घंटे हो गए, खड़े 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 खड़े, परेशान हो गए। तो मेरे भैया के स्टेटमेंट पता है क्या आया? अगर आदमी ठीक से पढ़ता लिखता नहीं है ना तो उसकी लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल होता है। तो उनको क्या लग रहा है ना कि अगर कोई पढ़ लिख ले, IAS बन जाए ना तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब एक तरह से बात सही भी है उनका, अगर IAS ऑफिसर होते तो ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, पर एक तरह से गलत भी है। क्या IAS को स्ट्रगल नहीं करना होता? उसको दूसरे प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, लेकिन क्या उसको परेशानी नहीं हो रही होगी उसको? लेकिन हर किसी को क्या लगता है ना कि दूसरे के थाली का चावल का दाना बहुत बढ़िया है, हमारा वाला खराब। जो बेचारा लूला लंगड़ा है वो सोचता है पैर वाला बढ़िया है, पैर वाला सोचता है साइकिल होता तो ठीक रहता है, साइकिल सोचता है धाक तेरी थक जाते, मोटरसाइकिल सोचता है कब तक पैडल मारे, कार होना चाहिए, कार बोलता कब तक रेंगेंगे भाई, है ना, प्लेन होना चाहिए। अब प्लेन वाला वो भी बेचारा परेशान है। अब एक तो वो क्या बनाया था, चला गया था, जीरो ग्रेविटी जीरो था ना, पीछे एक्सपेरिमेंट किया था जेफ बेजोस, स्पेस कैप्सूल बना करके। अभी फालतू वाले काम है, कुछ सेकंड के लिए ऊपर गया फिर वापस, अभी फालतू की हरकतें इस तरह से कर रहे हैं, तो कोई संतुष्ट नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है ना, वो भी संघर्ष कर रहा है, और हमारे जो साधारण लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। पर हर किसी को क्या लगता है, नहीं उसकी लाइफ बेटर है, उसका वाला संघर्ष जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, हमारा वाला बड़ा है। तो पॉटी पॉटी ही होता है। पॉटी सूखा हो या गीला हो पता नहीं, लेकिन जो सूखा पॉटी होता है ना वो थोड़ा सा मतलब उसका क्वालिटी बढ़िया, इसका पेट झाड़ा वाला पॉटी थोड़ा तरल होता है। अरे यार पॉटी तो पॉटी होता है, उसी तरह संघर्ष ही होता है ना। तो इसलिए हम जो जहाँ जैसे हैं हम प्रयास ही करें, जिस परिस्थिति में भगवान रहे उस परिस्थिति में रहते हुए भगवान का स्मरण करें और जंजाल से निकलने का प्रयास करें, है ना। अगर भगवान को लगेगा कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो हमारे साधारण प्रयास से भी हमारे को दे देंगे, और अगर नहीं है ना तो फिर फालतू का प्रयास नहीं करना है। मैं एक बहुत ही तगड़ा एक लाइन मैंने सुना था, अभी हम लोग प्ले कर रहे हैं, उसके अंदर ये लाइन आया था कि आप इसको समझिएगा, मेहनत रूपी चेक तभी काम आएगा जब आपके किस्मत रूपी अकाउंट में पैसा है। समझे आप? मेहनत रूपी चेक का तभी लाभ है जब किस्मत रूपी अकाउंट में फंड है। अब मान लो 1 करोड़ का आपने चेक काट दिया, अब फंड ही नहीं है तो कोई फायदा है क्या उसका? कोई फायदा नहीं। तो फंड होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन रात एक कर दिए, अंदर है ही नहीं, जैसे रेत में आप खूब मथरी मथ रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, क्या निकलेगा उसमें से? मथरी समझते हैं, दही बिलोते हैं, कुछ ना निकलेगा। तो अच्छे कर्म से किस्मत बनती है। अच्छे कर्म करेंगे ना, गॉड कॉन्शियस कर्म, तो किस्मत बनेगी। फिर क्या होगा? आप चेक मत काटो, मुंह से ही बोल दोगे तो घर में पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट है। कई बार नहीं मांगोगे तो भी खुद देते हैं, आपको पता है। जैसे कि आप फंड इकट्ठा करते जाओ, आप देखोगे कि आप कर रहे हो, बैंक भी उसमें बढ़ा रहा है कुछ नहीं, बैंक भी 2-3 हजार हर महीने में डाल देता हो। कमाल है यार, हम भी डाल रहे, वो भी डाल रहे, कमाल है यार कहीं। तो कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे कर्म मतलब कि वो कर्म जो भगवान के द्वारा अनुमोदित है, जो भगवान रिकमेंड करते हैं, वो कर्म करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। और हल्का सा प्रयास करेंगे ना, आपको भर भर कर देंगे वो। लेकिन अब आपका बैंक अकाउंट ही खाली है, मार चेक पे चेक काटे जा रहे हैं, क्या होगा उससे? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, कुछ मिलता नहीं, चेक बाउंस, परेशान। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ये समझ में आया अध्याय आप चैप्टर 12 क्लियर है सबको? यस नो यस? ओके, एनी क्वेश्चन इस अध्याय पे या ऐसे मिलता जुलता कोई प्रश्न आपका? हाँ जी। प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि मेरा किस्मत के अकाउंट में पैसा है नहीं? आप जब कुछ
कुछ भी करोगे ना तो देखोगे कि मैंने हल्का से एफर्ट डालते तो आराम से आ जाता है। तो समझना चाहिए कि कुछ कर्म अपने अच्छे हैं। हल्का सा कुछ भी करोगे, जैसे कि कुछ बच्चे आते हैं 2023 में आए और 2-3 महीने मेहनत किया तो 2023 के एंड तक अपॉइंटमेंट लेटर के चल दिए, किताब आप ही का पढ़े और आप ही के सीट के पे लाइब्रेरी पे जाकर बैठे थे। अब बोले कमाल है यार, आंधी की तरह तूफान की तरह सड़क लिया, कमाल है। तो इसके यानी उसके अकाउंट में था। पर ऐसे लोगों को कैश नहीं कराते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपना अकाउंट और बढ़ाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अकाउंट अच्छा होता है तो उसको पूरा खाली कर देते हैं, तो फिर बाद में उनका वही हालत होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है। दूसरा, अब इसको अदरवाइज मत लेना, पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बीमार न पड़ना या कम पड़ना, वरना आपके कर्म अच्छे हैं। कोई बात आपको बताई जाती है, जल्दी समझ में आ जाना, कहीं को बुझाता ही नहीं, आया समझ में, फिर बताया समझ में, यार भूसा है दिमाग थोड़ा सा, समझ रहे आप। तो ये सब कर्म होते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां पे हैंड टू माउथ वाली स्थिति नहीं है, मैं कमाएंगे तो खाएंगे, मैंने भगवान ने दिया है, अच्छी किस्मत, ये सब बराबर होना, सब ठीक ठाक है, पूरे 10 है, सब चीज दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, अच्छी किस्मत। आज मैं देख रहा था, जब मैं गाड़ी निकाल रहा था ना, आए तो बैठने के लिए, मेरे ठीक सामने पार्क में एक आदमी बैठा हुआ था, एक लड़की को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा यार बड़ा बदतमीज आदमी, ऐसे कहीं पकड़ के बैठा है उसको। तो थोड़ी देर देखा ना, देखो शी वाज मेंटली रिटार्डेड। बहुत सुंदर लड़की थी, बड़ी थी, पर उसके पापा होंगे, दादा होंगे, जो भी, उसको एकदम पकड़ के जकड़ के बैठे हुए, पार्क में लाए घुमाने के लिए। मैं देख के चलो, भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है, ठीक है अभी नहीं, कितना देर लगता है घुमाने में, खाली थोड़ा सा हाथ पीछे कर ले, यहां से रूम तक नहीं जा पाएंगे, नहीं कितना देर लगेगा, थोड़ा सा टोटी बंद करना नाक का, बस हल्का सा हवा मार। किस्मत है, अच्छी किस्मत, भगवान ने सब दिया है। कोरोना में 21 में 20-21 में कितने लोग निपट गए, हम अभी हैं। बढ़िया किस्मत है भाई, बच गए हम लोग। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, ये सब देखना चाहिए। हम किसी के काम आ रहे हैं, मान लीजिए कोई आपसे मदद मांगा, आप उसकी मदद कर दिए, तो आपकी किस्मत अच्छी है। कई बार कई बेचारे मदद नहीं कर पाते, वो सोचते यार काश मैं कुछ कर पाता, यार मैं खुद ही भिखारी हूँ, खुद ही कटोरा मेरे पास, तो मेरी क्या मदद करूँ। लेकिन आप मदद कर रहे हो, अगर यू फील सो गुड, यार मैंने मदद की, अच्छी किस्मत है। तो इन चीज को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैटेरियली अपने नीचे वालों को देखना चाहिए, स्पिरिचुअली हमेशा ऊपर वालों को देखना चाहिए। मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना मैटेरियली, ये देखना चाहिए बहुत है, हमसे गया गुजरा, ये देखो बेचारे को इसका ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, उसे तो मैं बहुत बेटर हूँ, है ना। और स्पिरिचुअली ऊपर वालों को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, यार मैं तो 16 ही माला करता हूँ, ये प्रभु जी तो पूरा जीवन समर्पित कर दिए, तो महाभागवत है, परमहंस से पूरा भागवत पढ़ लिए, हम तो अभी गीता भी नहीं खोले हैं, कब होगा मेरा, समझे आप। तो स्पिरिचुअली ऊपर वालों को देखना है, मैटेरियल नीचे। हमारा उल्टा है। हम मैटेरियल ऊपर देखते हैं, हद तेरी की, हमारा तो कुछ नहीं है, इसके पास कितना गाड़ी है, कितना बढ़िया नौकरी है, कितनी सुंदर बीवी है, बताओ घूमता रहता है, क्या किस्मत है तेरी, कौन खानदान में पैदा हो गए। और स्पिरिचुअल नीचे वालों को देखेंगे, मैं तो फिर भी 4 माला कर रहा हूं, तो 2 करता है ये तो मंदिर भी नहीं आता प्रभु जी, हम तो संडे आ तो रहे हैं ना, ये तो प्रणाम भी नहीं करता, उससे तो बेटर ही है। इसको चेंज करना है, स्पिरिचुअली ऊपर वालों को, मेटरली नीचे वालों को देखना है। तो इन सभी बातों को याद करके हमें लगेगा कि नहीं, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम सो मैंने संसार में इतने सारे लोग हैं, हमें भारत में जन्म मिला, और वो भी ऐसे परिवार में जहां पे बचपन से धर्म को कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया, तभी आप यहां बैठे हो। रामकृष्ण का नाम बाय डिफॉल्ट कान में गया, और
आपकी मति ऐसी है कि संडे का टाइम आप यहां बैठ के यूटिलाइज कर रहे हो। अब ये भी तो एक मति है ना, ये भी तो गुड फॉर्चून ही है। इन सभी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये सब इंडिकेट करता है कि आई एम सो फॉर्चुनेट। तो इसलिए मैंने साथ में आपको ये बात भी बोला कि उन लोगों को देख करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिनके पास नहीं है, कि भगवान उनको शक्ति दें कि उनसे बाहर निकले। उनसे प्रे करना चाहिए, उनके ऊपर दयावान होना चाहिए, आप उनकी हेल्प करें, है ना। और सबसे बड़ा हेल्प है उनको भक्त बनाए। अब अकाउंट बढ़ेगा कैसे? तो भक्ति से अकाउंट बढ़ता है। अकाउंट बढ़ाने का तरीका क्या? आप भक्ति कीजिए। जैसे आप बैठे, आज आपका सीधा ही +200 हो गया, इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, आप प्रसाद पाओगे, उसमें भी +50 होगा, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद मिलेगा। गीता भागवतम छोड़ सब बढ़ा। ऐसी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहने का हमारा अकाउंट बढ़ाते रहे। और घटता कैसे? उलूल जुलूल काम करने से, पटांग काम करने से। कहीं 10 गया, कहीं 5 गया, कहीं 3 गया, कहीं 50 चला गया, अपराध कर दिए, सीधे -50 ढाई लॉस हो गया। कभी कभी इतना घट जाता है ना कि बड़ा हल्का महसूस होता है, माला करने का मन नहीं करेगा, क्लास में आने का मन नहीं करेगा, मैं समझता कि बहुत माइनस चला गया लग रहा। कभी कभी होता है ना, मतलब प्रभु जी मन उस टाइप का फील नहीं हो रहा है कि करें क्या करना चाहिए। अकाउंट बढ़ाओ भाई। कैसे अकाउंट बढ़ाए? जहाँ क्लास में जाकर बैठो पीछे, मन नहीं करता, पड़े रहो उधर। जाओ प्रशासक पालो, हरे कृष्णा बोलो, कुछ तो करो। ऐसे बूंद से फिर घड़ा भरता है, फिर आपको स्वीकृति मिलेगी। तो हम सब बहुत पायस हैं, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, आके बैठ के इतना जो इच्छा कर रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ तो है। अब इसमें पिन मान कर खराब ना कर दे, इसको और बढ़ाना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। भगवान ने बोला कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि ज्ञान से बढ़कर ध्यान है, और ध्यान से बढ़कर कायम पाए का त्याग करना है। तो ध्यान ज्यादा बेहतर करता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे ना। जैसे नॉर्मली देखें तो हमें लगता है कि ध्यान तो हम भगवान का ही करेंगे, तो ध्यान सबसे बेटर होना चाहिए। ध्यान का मतलब होता है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं, हम लोग करते हैं मेडिटेशन, किसका? मंत्रा मेडिटेशन, भगवान के नामों का ध्यान। तो वो बेटर होगा। हाँ, वो बेटर कायम पाए से भी। हाँ, लेकिन हम वो कर पाएंगे तब ना। प्रॉब्लम तो ये है, हम वो कर पाए तब ना। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान की कथाओं का ध्यान लगाएं, उसको फोकस करें। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, साथ में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्रा मेडिटेशन करना चाहिए। तो उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंत्र का मतलब क्या है? मन जोड़ त्र, मन मने माइंड, त्र मने उद्धार। तो मन का उद्धार कब होगा? जब हम मंत्र का जाप करेंगे, उससे आगे बढ़े। ठीक है, ये भी विराम देते हैं, 9 बज गया। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, ओम प्रेमानंदे। अगले हफ्ता हम लोग ना रामलीला करेंगे यहाँ पे, ठीक रहेगा? अगले हफ्ता क्या है? एग्जाम है? नहीं, हाँ 26 को ही है क्या? हाँ, तब तो नहीं रहेंगे। फिर हम आपको ड्रामा दिखाएंगे। उस दिन मेरा प्ले है मंदिर में। अमोघ लपो को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? उनका और मेरा प्ले, हम लोग साथ में रहेंगे उस दिन। एक बढ़िया प्ले दिखाऊंगा आपको, आ जाना जहाँ पे आप आओगे। प्रभु जी, वो ना लिंक क्लोज हो गया था फिर से आज। हाँ, वो लिंक क्लोज हो गया था क्योंकि सीट्स फुल हो गए, तो फिर से थोड़ा सा सीट एक्सटेंड हुआ, तो खोला गया है टेम्पररी। जिन्होंने नहीं किया उस पुलिस का, फिर बंद तो नहीं हो गया? फिर बंद हो गया, बंद होगा ही होगा। थोड़ी देर के लिए खोला गया था। मैंने कर ली है 1000 सीट्स ओपन हुई थी। वैसे आप लोगों को अगर जगह नहीं मिला तो मेरे पास पीछे डोर की एंट्री है, आ जाना बस। यहाँ पे एक बस आएगी, उस बस में चले जाना, बस कीर्तन करते हुए आना। लेकिन देखो ज्यादा नहीं, 2, 4, 10, ऐसा नहीं कि पूरा गांव लेके आ जाए। बैक डोर एंट्री 2, 4, 10 लोगों की होती है, ऐसा नहीं कि पूरा। आपने बोला था। वैसे भी मेरे पास मिल नहीं पाओगे मेरे से आप उस दिन, ठीक है ना। तो हम लोगों की उस दिन अब प्रसादम सेवा है, हम लोगों को खिलाना है लोगों को। ऑफ कोर्स आपको भी मिलेगा, हमें प्रसादम से। तो आप में से जो लोग भी प्रसाद सेवा करना चाहते हैं तो माधव प्रभु के संपर्क में रहिएगा। बहुत अच्छा मौका है अकाउंट बढ़ाने का, है ना। अपना भी बढ़ेगा, और मतलब पाके भी बढ़ेगा, और बांट के तो और बढ़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लगभग 5-6 हजार लोग आएंगे। और अनुराग ठाकुर जी को जानते हैं आप? कौन है?